हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड पे। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं मेजर का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। मेजर के मुख्य कलाकार हैं अदिति शेष, साई मांजरेकर, प्रकाश राज, रेवती, शोभिता धूलीपाला और मुरली शर्मा। मेजर जो है बेस्ड है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर। संदीप उन्नीकृष्णन जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो शहीद हुए 26/11 के अटैक्स में, जो कि हुआ था ताज पैलेस होटल में। अब ये कहानी जो है काफ़ी फैसिनेटिंग है। एक यंग एनएसजी कमांडो, इनफैक्ट जो कि ट्रेनिंग में थे, बट चूंकि स्पेशल मिशन पे उन्हें आना पड़ा बहुत शॉर्ट नोटिस पर, बिकॉज बहुत ही अजीबोगरीब टेरर अटैक हुआ था मुंबई पर और वक्त ज़्यादा नहीं था और आर्मी को इकट्ठा करना, कई लोगों को यहाँ पहुँचाना मुश्किल था, इसलिए उन्हें भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनना पड़ा। क्या हुआ था हम सब जानते हैं। 26/11 का वो इंसिडेंट हर हिंदुस्तानी के जहन में आज भी रहता है। इस पर कई मूवीज़ बन चुकी है, होटल मुंबई और 26/11 डायरीज जैसी वेब सीरीज़ बन चुकी है। और जब भी आप इस इंसिडेंट पर बनी एक फिल्म को देखते हैं, आपका दिल दहल जाता है। आप में कई सारी भावनाएं आती है, चाहे वो क्रोध की हो, आक्रोश की हो, दुख की हो, हेल्पलेसनेस की हो, कि वो 3-4 रातों में क्या हुआ मुंबई के साथ, क्या हुआ इंडिया के साथ, और किस तरह का आतंक सहना पड़ा इंडिया को अपने पड़ोसी मुल्क की वजह से, और कितने हेल्पलेस थे हम उन 3-4 दिनों में। क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि होटल के अंदर कितने लोग हैं, हमें ये नहीं पता था कि उनके पास क्या एम्यूनिशन है, लेकिन उन्हें सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स के जरिए जो ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी 24/7, वो सब अंदर टीवी पे देख पा रहे थे और उनके हैंडलर्स पाकिस्तान से उसकी जानकारी ले पा रहे थे। इस बीच मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने एक फैमिली को बचाते हुए अपनी जान गंवाई और कई टेररिस्ट को मार गिराया। उनकी इस बहादुरी की वजह से कई जानें बची और कई लोग सेफली होटल से बाहर आ सके। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये ब्रेवरी थी, जिस हिसाब से वो शहीद हुए अपने देश के लिए, ये ऑलवेज एक परफेक्ट कहानी थी एक बड़े पर्दे के लिए। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे देश को नहीं। You may take me, but not my country. और अदिति शेष जिन्होंने ना ही इस फिल्म में स्टार किया है बट इसे को राइट भी किया है, वो काफ़ी इंस्पायर्ड रहे हैं इस कहानी को लेकर और वो काफ़ी समय से ये फिल्म बनाना चाहते हैं। और उन्हें बैकिंग मिली महेश बाबू से, जो कि खुद एक प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और उसी तरह ये फिल्म वो बना पाए। कहानी जो है ट्रेस करती है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन को, वो किस तरह के परिवार में पले बड़े, किस तरह का उनका बचपन था, राइट अप टू हिज यंग डेज, उनके फॉर्मेटिव साल, जब उन्होंने सोचा कि वो इंडियन आर्मी में जाएंगे। वो जाना चाहते थे नेवी में, बट चूंकि उन्हें चश्मा था वो क्वालिफाई नहीं कर पाए नेवी के लिए और फिर वो फाइनली आए आर्मी में। तो क्या उनका जज्बा था इंडिया के प्रति, इंडियन आर्मी में आने के प्रति, और फिर आने के बाद वो किस तरह से एक एनएसजी कमांडो बने और ट्रेनिंग के हेड बने। तो ये उनकी ज़िंदगी की कहानी पूरी ट्रेस की जाती है। और फिर फाइनली किस तरह से वो एक्चुअली जाने वाले थे एक लीव पर, बट एन मौके पर इस टेरर अटैक की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने खुद ये पोस्टिंग मांगी, उन्होंने कहा कि वो खुद जाएंगे, ये बहुत ही अजीबोगरीब ऑपरेशन है और शायद यूनिट अकेले संभाल नहीं पाए, इसलिए एज द हेड ऑफ ट्रेनिंग वो भी जाना चाहते हैं, जबकि एक ट्रेनिंग हेड को फील्ड पे भेजा भी नहीं जाता। और फिर जाके अंदर उन्होंने किस तरह से और किस बहादुरी से जो कारनामे किए, जो दुखद घटना हुई जिस वजह से वो शहीद हुए, वो सब दर्शाया गया है। हम ये कहानी जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, फिर भी जब भी इसे अच्छी तरीके से स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है, हमारे दिल को उतनी ही छू जाती है। अदिति शेष ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। क्लियरली दिस इज अ रोल दैट ही वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय, ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट, और वो उनकी परफॉर्मेंस में झलकता है। साई मांजरेकर एज हिज गर्लफ्रेंड एंड देन लेटर ऑन वाइफ, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। गिवन द फैक्ट दैट उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की है, आई थिंक एक बहुत ही मैच्योर और सेंसिबल परफॉर्मेंस था। प्रकाश राज एंड रेवती आर डिपेंडेबल एज ऑलवेज। मुरली शर्मा ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। दिस रोल इज राइट अप हिज एली। तो ऑल इन ऑल एक्टिंग डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया काम हुआ है। दूसरी आई थिंक जो स्ट्रेंथ है इस फिल्म की, वो जो इंटरेक्शन है मेजर संदीप का अपने पेरेंट्स के साथ, जो वो रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा दिखाया गया। देयर आर लॉट ऑफ फन एंड इमोशनल मोमेंट्स बिटवीन द रिलेशनशिप शोन बिटवीन मेजर संदीप एंड हिज पेरेंट्स, और वो भी आपके दिल को छू जाती है। जो प्रेम कहानी, जो लव स्टोरी है उनकी और उनकी गर्लफ्रेंड की और बाद में वाइफ की, वो भी बहुत रिलेटेबल है, बहुत ही ऑनेस्ट है। सब कुछ शुगरी और रोजी नहीं है। उनकी रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन है जो क्लियरली दिखाए गए हैं।
और दर्शाया गया कि किस तरह से एक आर्मी मैन जो है अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाता और कई बारी वो भी एक दिक्कत बन सकता है उसके जीवन में। आखिर में आई थिंक जो चौथी चीज़ जो वर्क करती है इस फिल्म के लिए वो है जो टेंशन, जो बिल्डअप क्रिएट होता है इस अटैक के बाद, वो बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वर्क करती है इस फिल्म के लिए और बहुत ही इमोशनल और मूविंग ट्रिब्यूट है इंडिया के एक सच्चे हीरो को, इंडिया के एक सच्चे बेटे को, जो ये फिल्म दे सकती थी उसने दिया है। अब 2-3 चीज़ें हैं जो काम नहीं करती इस फिल्म के लिए। पहली बात तो एक कहीं ना कहीं हैंगओवर है ज़रूर शेरशाह का, बिकॉज एक तरीके से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है शेरशाह में और इसमें, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि शेरशाह एक्चुअल वॉरफील्ड पे पिक्चराइज हुई थी और ये एक सिटी में जो टेरर अटैक हुआ उस पर पिक्चराइज हुए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही यंग थे, दोनों में ही अजीब सा जुनून और जज्बा था अपने देश के लिए, और दोनों ही कुछ भी कर जाने को तैयार थे अपने देश के लिए, चाहे वो मर मिट जाना भी पड़े, और वही उन्होंने किया। क्योंकि शेरशाह पिछले साल आई है और बहुत ही अच्छी बनी है, तो आपको कहीं ना कहीं एक हैंगओवर लगता है उसका और आपको ऐसा लगता है शेरशाह पॉसिबली थोड़ी बेटर मूवी थी एज कंपेयर टू मेजर। दूसरी चीज़ आई थिंक जो सेकेंड हाफ है जहाँ पे अटैक होता है होटल में और एनएसजी कमांडोज जाते हैं, इन्होंने ना इसको ऑलमोस्ट एक वन मैन अटैक बना दिया है। इन्होंने लिटरली एक लार्जर देन लाइफ हीरो बना दिया है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को। वो थे जरूर, लेकिन ये सारा ऑपरेशन जो था एक टीम वर्क था, आर्मी थी, पुलिस थी, एनएसजी कमांडोज थे, बट द वे दे पिक्चराइज्ड इट ऑलमोस्ट मेक्स वन बिलीव कि ही वाज द होल एंड सोल इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग द टेररिस्ट, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो वो जो एक हीरोइज्म ओवर द टॉप डाल रखा है सेकेंड हाफ में टुवर्ड्स एंड, वो आई थिंक थोड़ा टोन डाउन किया जा सकता था। और फिर तीसरी चीज़ जो है सिनेमैटिक लिबर्टीज जो ली गई है, जहाँ पे वो एक माले से दूसरे माले छलांग मार के जा रहे हैं और किसी भी तरह गोलियों से बचते बचाते इज फ्लाइंग इन द एयर अवॉइडिंग बुलेट समहाउ, वो अगेन सिनेमैटिक लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा ली गई है। आई एम श्योर एक्चुअल में जब इस तरह का अटैक होता है तो इतना आसान नहीं होता है, चाहे आप एनएसजी कमांडो ही क्यों ना हो। तो वो एक सिनेमैटिक लिबर्टी ज़रूर ली गई है इन टर्म्स ऑफ द एक्शन। वो थोड़ा रियलिस्टिक हो सकता था एक्शन टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ, बट बारिंग दैट आई थिंक लाइक आई सेड अर्लियर इट्स अ फेयरली इमोशनल एंड मूविंग ट्रिब्यूट। मेरा रेटिंग इस फिल्म के लिए होगा 6/10। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये फिल्म, क्या आपको लगता है इसमें कुछ बेहतर हो सकता है, क्या आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है हमारे रिव्यू के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए। विल सी यू सून, थैंक यू।